नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश की यूनिस की इस टाइम पे हालत थोड़ी मतलब धीरे-धीरे करके एक्सपोज़ हो रही है बांग्लादेश के अंदर। लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे कि साहब आप स्विट्ज़रलैंड गए थे, इतना बड़ा विज़िट करके आए हो, कोई 50 के करीब में आपने मीटिंग्स करी हैं, 47 टोटल मीटिंग करी हैं वहाँ पर। उन मीटिंग्स से आपको मिला क्या? आप पहले ये बताओ कि आप क्या लेके आए हो वहाँ से? सबसे पहले तो अमेरिका ने एड बंद कर दी। कल तो सोने पे सुहागा स्विट्जरलैंड जहां पर वो गया था मीटिंग्स के लिए डावोस में, उन्होंने भी बोला कि भाई बांग्लादेश को पूरी तरह से हम असिस्टेंट प्रोग्राम जितने भी हैं हम बंद कर रहे हैं। ऑल्दो स्विट्जरलैंड ने अल्बानिया, जाम्बिया ये 2 कंट्रीज को भी ऐड करा है, बट बांग्लादेश नंबर 1 इन द लिस्ट कि भाई यहाँ पर बिल्कुल भी हम एड नहीं भेजेंगे अब से। फॉरेन एड प्रोग्राम जो था वो पूरी तरह से बंद कर दिया है उन्होंने। तो बांग्लादेश की यूनिस करीब वहां पर बड़ा स्टाइल से गए थे, वहां पर उनके बड़े-बड़े मीटिंग्स हुई, बड़े-बड़े मतलब झप्पियां मारी, वहां पर ये करा, वो करा, कितनी फोटोएं आई, सब कुछ आया, लेकिन आया क्या हाथ में इसका कोई भरोसा नहीं है बिकॉज़ देयर इज नो रिजल्ट ऑफ द मीटिंग्स दैट ही अटेंडेड देयर। यहां तक कि फॉरेन गवर्नमेंट्स अभी मुंह मुंह फोल्ड करना शुरू हो गई हैं वहां पर। लोग उसके एम्बेसडर आके वहां पर मिलके जाते हैं और लोग के एनवॉयज आके मिलके जाते हैं तो उसके लिए बड़ा बखेड़ा बनाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी एनवॉयज के साथ मीटिंग्स हैं आप उनको नोटिस करेंगे तो वहां पर एक स्टेटमेंट निकलता है कि डॉक्टर और क्या प्रोफेसर यूनिस टेल्स पीपल टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। बेसिकली पैसे मांगो, पैसे मांगो, पैसे मांगो, पैसे मांगो। व्हाट विल ही गिव देम इन रिटर्न? वहां पर कुछ बात नहीं है। देखिए यार, जब भी कोई पैसे डालता है ना देश एक आपकी कंट्री के अंदर, आपको एक चीज विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो पाकिस्तान की तरह है कि भाई आप जाके भीख मांग लो कि भैया हम आपको कुछ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? पाकिस्तान का सपोर्ट। सो दैट इज व्हाट यूनुस वाज होपिंग कि भाई यूनुस का सपोर्ट, उसको नोबेल लॉरिएट का सपोर्ट मिलेगा और अपने नाम पे से कुछ पैसे वैसे लेके आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज जीरो रिजल्ट ऑफ दैट। इसी वजह से आप देखेंगे कि भाई सोरोस का बेटा आया हुआ है वहां पर और सोरोस के बेटे को भी पता है कि भाई इसको बचा के रखना है, ये तो हमारा आखिरी टट्टू बचा है इस रीजन के अंदर जिसको हम पकड़ सकते हैं, बाकी सब तो धीरे धीरे करके यूजलेस हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सोरोस का टट्टू आया मिलने के लिए बांग्लादेश के यूनिस से। बड़ी फोटोएं शोटोएं आई, किताबें देने की कोशिश की गई, जो रेवोल्यूशन सो कॉल्ड वहां पर हुआ था उसके बारे में फोटोएं दिखाई गई, शेख हसीना को काफी गाली निकाली गई, इंडिया को काफी गाली निकाली गई, हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी, ये सब पूरा डिस्कशन में इनका ऑब्वियसली होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो डिस्कशन पॉइंट था वो ये था, क्योंकि सब जगह से ये फेल हो चुका है, तो भाई सोरोस भाई थोड़े पैसे दे दो यार। मुझे पता है सर आपके पास भी अभी 22-24 बिलियन, 30-32 बिलियन डॉलर थे, अब आप भी 7 बिलियन पे आ गए हो, लेकिन आप ही कुछ दे दो यार, थोड़ा 200-500 मिलियन डॉलर, ताकि मैं कुछ कर सकूं कहीं से। आप जुगाड़ वुगाड़ करा के कुछ तो भिजवा दो मेरे को, क्योंकि मेरी हालत यहाँ पर खराब हो रखी है, क्योंकि अमेरिका ने पूरा वो बंद कर रखा है। मैंने एक प्रोपेगेंडा तो चला दिया, यूनुस की तरफ से एक प्रोपेगेंडा तो चला दिया कि अमेरिका ने रोहिंग्यास के लिए स्पेशल कुछ दिया है, घंटा वो भी पूरा फेक निकला। उसके बाद मैंने सोचा कि डावोस से कुछ लेके आऊंगा, वहां पर भी तो हालत खराब हो गई। अभी ये जो वर्ल्ड बैंक थोड़ा बहुत दे रहे हैं, अब इससे तो भैया बांग्लादेश चल नहीं पाएगा यार, थोड़ा तो कुछ दो। और ऑफ कोर्स मेरे को भी अपनी थोड़ी जेब गर्म करनी है यार, क्या कर रहे हो? मैंने इतना आपके लिए करा, देखो एक देश मैंने लाके दिया आपको, ये वो तो काफी भीख भूख मांगी होगी वहां पर। और सोरोस के बेटे को भी ये पता है कि साहब वन ऑफ द लास्ट बैस्टियंस ऑफ द लेफ्टिस्ट जहां पर आप भारत को तंग कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उसका वो भी एजेंडा एक है कि भाई इसको जितना टाइम मेंटेन कर सकें वहां पर कर करो। नाउ वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो पुराने, अभी सडनली चीजें बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं, स्पेशली अबाउट यूनुस, जो इसकी अपनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी जिसकी वजह से शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे कोर्ट्स ने इसको जेल वेल भी डाला हुआ था। और यहाँ पर ये पता चला कि ये 100 मिलियन डॉलर इधर उधर तो ऐसे ट्रांसफर करता था कि जस्ट यार 100 मिलियन इधर से उधर डाल दो टाइप्स। उसके बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके कवर अप लेटर के, जो कवर अप के रिक्वेस्ट हैं, उसके लेटर्स भी बाहर निकले हैं। और जहां पर उसने बोला है कि यार जो भी चीज हुई है उसको पब्लिक डोमेन में मत डालिएगा। ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं और ये पेपर्स अभी बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। एंड आई एम गोना गेट देम। मैंने देखे हैं ये पेपर्स, इन द सेंस आई हैव सीन अ kind of still shots, but not very this thing that मेरे को भी present करना है। I will show you these documents as soon as I have the entire set। मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में आने शुरू हो गए, where his handwritten letters are there, his signature is there, where he's done financial irregularities and उसको कवर अप करने की इसने कोशिश करी है। तो इसको पता है कि यार ये सब एक्सपोज भी हो रहा है, वहां उसकी बेटी का एक्सपोज हो गया, यहाँ पर ये सब हो रहा है, तो सोरोस इज द लास्ट बैस्टियन जहां से वो बचेगा। एंड सोरोस के साथ साथ जो एक लेफ्टिस्ट डीप स्टेट अभी भी, एक जो पुराना स्ट्रक्चर अभी भी है,
फॉर एग्जांपल द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, उसकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कल आर्टिकल आया, जहां पर एशिया प्रोग्राम की तरफ से लिखा हुआ है कि साहब बांग्लादेश को टर्न टू चाइना एज ट्रम्प पुल्स एड फ्रॉम दैट कंट्री, कि भाई ट्रम्प की वजह से बांग्लादेश कुड बी लॉस्ट टू चाइना। एंड यही चीज अगर आप देखेंगे, यूनुस की तरफ से भी एक सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई चाइना इज अ बिग पार्टनर। चाइना की तरफ उसने अभी अपना एडवाइजर भेजा था, वहां पर काफी मीटिंग शीटिंग्स हुई, तो वो एक वो सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जो सोरोस के नेटवर्क को यूज करके एक इंटेलिजेंस क्रिएट करेगा कि नहीं यार देखो ये लोग तो जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट ही वांट्स टू डू, ताकि कहीं ना कहीं थोड़े पैसे पूसे मिल जाए, थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिल जाए। अगर अमेरिका की तरफ से एक आंख भी इसकी तरफ कुछ बात करने के लिए भी कुछ कहीं पे आ गया, मतलब लो लेवल ऑफिशियल के साथ भी, ही विल फाइंड एंड ही विल फील दैट इसको लेजिटिमेसी टाइप मिल गई है फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट। अब वो होता है कि नहीं होता वो आगे जाके देखेंगे। दे ट्राइड इट विद दैट ऑयल डील, कि देखो भैया ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने ऑयल डील साइन कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, बट पता चला दैट डैम कंपनी का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उसने कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं है। एक ही बंदा था वो कंपनी के अंदर सो कॉल्ड, एंड वही बंदे ने मतलब डील करी, वही बंदे ने साइन कर दी, वही अकाउंटेंट है, वही सीईओ है, वही सब कुछ है। तो इट वाज बेसिकली अ ब्लडी फ्रॉड, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कुड फिगर आउट फ्रॉम देयर। एंड इसके डॉक्यूमेंट्स काफी सारे अवेलेबल हैं, ये तो पब्लिक नॉलेज है, इतना इसके अंदर कोई सीक्रेट चीज नहीं है। और काफी हद तक लॉबिंग एफर्ट चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिस्ट पुराना एस्टैब्लिशमेंट है, टू गेट द डेमोक्रेट्स इन अमेरिका, की भाई थोड़ा सा तो कुछ यार, मेरे को तो छोड़ दिया आप लोगों ने यहाँ पर कल्ला, मैं अकेला बैठा हूँ भाई। वो सोरोस का बेटा तो आके मिलके चले गया, बट आप लोगों ने तो मेरे को अकेला छोड़ रखा है। डोनाल्ड लू गया, विक्टोरिया नुलैंड साइड हो रखी है, उसके जो दो और कॉन्टैक्ट थे स्टेट डिपार्टमेंट में वो भी साइड हो गए। तो बेसिकली इज बीन लेफ्ट अलोन, है, तभी आपको दिखता है कि धीरे थोड़ा सा गड़बड़ सी है। एंड देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो उसको ये एक चीज समझ नहीं आई है कि ये सोरोस के साथ जो मीटिंग करी है ना इसने, he has also announced his intentions to us, he has also announced his intentions to Trump also, कि साहब मैं किसके साथ खड़ा हूं, ये चीज इसने पूरी तरह से अनाउंस कर दिया है। दिस वोंट बी गुड फॉर हिम, यू नो, दिस वोंट बी। और फ्रॉम 20 to 24 जनवरी जब यूनिस गया हुआ था यहाँ पर, क्या नाम है, डावोस गया हुआ था, क्लाउस शॉप से भी पता चला है कि उससे भी काफी कुछ भीख भीख मांगी है। सो देखते हैं, अब चाइना के साथ तो भीख चली रही है, वो तो पता ही है। तो बेसिकली वही हाल हो रहा है इसका पाकिस्तान का। समझ ये आ रहा है कि आईएसआई की जो एक विजिट थी, जिसके बारे में काफी सारी बात हुई है, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड नाउ कि आईएसआई की जो विजिट इस टाइम पे हुई थी वहां पर, इट इज बेसिकली टू गेट वन सेक्शन ऑफ द आर्मी टू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश। एंड मेरे हिसाब से ये कुछ गड़बड़ चल रही है एज फार एज द आर्म फोर्सेस इज कंसर्न। वहां पर आर्मी के बीच में वैसे भी चक्कर है, मैंने आपको बताया है, शफीकुर रहमान एक बंदा है वहां पर, उसके पास अलग ही है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल हाक है, वो अलग है, वो तो अवामी लीग वाले हैं। ये जो फैजुर रहमान, सॉरी नॉट शफीकुर रहमान, फैजुर रहमान लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल हाक जो हैं, दो हैं। नाउ फनी थिंग इज दैट इफ देयर इज समथिंग दैट हैपेंस विद इन द आर्मी, क्योंकि देखिए यार, अगर आर्मी के अंदर कुछ होगा तभी यूनुस को बिठा सकते हैं, क्योंकि फिर डंडा राज आएगा। अभी तक डंडा राज वो कर नहीं पा रहा, ऑल्दो आर्मी के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, बट ग्राउंड पे जो जो चीजें चल रही हैं इस टाइम पे, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, बड़ा फुटबॉल प्रमोट करता है, कल एक जगह पे फुटबॉल का मैच चल रहा था, ठीक है, वो भी लड़कियों का। अब वो फुटबॉल का मैच चल रहा लड़कियों का, वहां पर जाके बंदे पहुंच गए वहां पर, हुआ काफी बड़ी ड्रामा हुआ, फिर आपको पता ही है क्या होता है उधर पे, ठीक है। और यहां तक कि आप देखिए कि रिलीजियस राइट्स ग्रुप जो है बांग्लादेश के अंदर, द लार्जेस्ट रिलीजियस राइट ग्रुप्स इज द बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप वहां पर, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप में काफी मतलब चिट्ठियां चुटियां लिखी हैं इधर उधर, और उन्होंने बोला है कि साहब, अब वो ऑब्वियसली क्रिश्चियंस है तो वहां सुनाई जाएगी। तो अमेरिका की तरफ से वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया कि साहब, बांग्लादेश की माइनॉरिटी राइट ग्रुप्स आर अक्यूजिंग इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। अब चक्कर क्या है, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं बिकॉज प्रेस पे पूरी तरह से ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स बिकॉज ही डजंट हैव फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तभी इसको आर्मी चाहिए वहां पर, कि किसी तरह से आर्मी को अगर अपनी साइड में मैं कर लूं, तो व्हाट विल हैपन इज द एंटायर गेम विल एक्चुअली फॉल इनटू प्लेस, एंड उसके बाद यूनुस की जो अपनी पोजीशन है वो थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, ओ गॉड, दिस इज रियली फनी, हाँ, बाय द वे, ये जो इसके साथ मीटिंग थी, इसकी क्या नाम है, एलेक्स सोरोस के साथ, उसके अंदर इसने बोला कि भाई अनप्रेसिडेंटेड मीडिया फ्रीडम मैंने दी है लोगों को, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। और आई मीन कहीं ना कहीं मीडिया काफी उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पर, ऐसी बात नहीं है,
बट इट इज नॉट फ्रीडम, बिकॉज वहां पर जाके फिर अभी वो मीडिया हाउसेस तोड़ देते हैं लोग, बहुत कुछ वहां पर हो रहा है विच इज डन बाय द स्टूडेंट्स ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो, तो भैया लिटरली दे आर लाइक द गुंडास ऑन द स्ट्रीट। नाउ अनप्रेसिडेंटेड मीडिया फ्रीडम पे जब ये पोस्ट हुआ फेसबुकिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लोगों ने वहां पर जो होए बांग्लादेश, आपको कमेंट पढ़नी चाहिए। ऑल्दो मेरे पास फेसबुक नहीं है, बट आई टोल्ड समवन टू रीड दिस एंड मेरे को कमेंट्स, उसने काफी सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे। इट वाज एब्सोल्युटली फनी टू रीड ऑल दैट स्टफ। लोग एक तो हंस रहे हैं उसके ऊपर, दूसरी तरफ से उसके ऊपर जो कमेंट्स है वहां पर, अब आपको पढ़ने चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ठीक है, किस मीडिया फ्रीडम की बात कर रहा है जहां पर लड़कियों को फुटबॉल खेलने नहीं दिया जा रहा, वहां पर उसको अन इस्लामिक बोल के बंद करके पूरी हालत खराब, वो लड़कियां रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कल। किस फ्रीडम की बात कर रहा है, इसके बारे में कभी ना कभी इसको जवाब तो देना पड़ेगा। और बंग मतलब लिटरली ड्राइविंग द कंट्री इनटू द ग्राउंड। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, काफी सारे जो फिरंगी प्लेयर्स है इसको, जो कोई वहां पर जाते हैं कि भैया, उनको बोला कि इतनी एडवर्टाइजिंग कर ली इन लोगों ने, और इन लोगों ने एक फॉरेन फीमेल होस्ट को हायर वायर कर लिया, अब पैसे नहीं है प्लेयर्स को देने के लिए। ये भी मतलब काफी एक वीडियो काफी चल रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये खटकेगी बहुत लोगों को बांग्लादेश के अंदर, ऑल्दो कितने लोग बोलते हैं इसके बारे में, कितने नहीं बोलते। बांग्लादेश पुलिस एकेडमी जो है सारदा में, ठीक है, राजशाही के अंदर, जहां पर 1971 में पाकिस्तानियों ने मैसेकर करा था इनका, इनको रगड़ दिया था इन लोगों को। कल पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर बना के वहां पर बुलाया गया। आई मीन इट इज अमेजिंग दैट आपकी इस कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट कहां पर गई है, इस कंट्री की सेंस ऑफ हिस्ट्री कहां पर गई है। देयर इज नो क्लू। एंड इट इज सैड दैट एक कंट्री अपना अगर अस्तित्व भूल जाए, उसके साथ क्या हुआ था भूल जाए। 30 लाख लोग मारे थे, ये तो नंबर्स के अंदर है, कितने लोगों को और काट कूट के कहीं पे फेंका जो मतलब गिने नहीं गए। कितनी लेडीज के साथ, औरतों के साथ कितने रेप हुए वहां पर। ये सब भूल के आप उसी लोगों की औलादों को लेके जाते हैं इन मैसेकर साइट, एंड वहां पर उसको आप गेस्ट ऑफ ऑनर बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई उसने कभी अपोलोजाइज भी नहीं करा। फैंटास्टिक। आई थिंक इट्स अ जोड़ी मेड इन हेवन। आप सबको, आप दोनों की दोस्ती मुबारक हो, बिकॉज भगवान करे कि साहब आपको इकट्ठे रखें लोग। ठीक है, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, अ पर्सन हु डज नॉट रिमेंबर हिज हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, माय डियर बांग्लादेशी फ्रेंड्स, हैव सम ब्लडी शेम। फाइनली भारत से एक बड़ा झटका आया, अनएक्सपेक्टेड। कल पता चला कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स आने वाले हैं, उसके अंदर तो एक तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये हो गई कि भाई इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल करके एक चीज आई है, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर में। 12:45 के करीब आपके पास अपडेट आएगा। अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल का मतलब आपको भाई नाम से ही समझ आ जाता है कि भाई ये इलीगल जितने हैं इनके ऊपर अभी थोड़ी झड़कम होने वाली है। और क्या है, क्या डिटेल्स हैं, वो दूसरा वीडियो देखिएगा। बट मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, अभी इनके बीजीबी जो बॉर्डर गार्ड्स आ रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया कि भैया हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी जो भी चीजें हैं, आप जो अनफेयर एग्रीमेंट्स हैं हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे। ये सब क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जा रहा है, बड़ा मतलब इट इज बिकॉज इनको जूते पड़ रहे हैं अंदर बांग्लादेश के लोग। बोल रहे हैं भाई साहब हमारे बंदे मारते हैं ये लोग बॉर्डर के अंदर, जो मतलब लिटरली एवरी सेकंड डे वन चैप इज बीइंग किल्ड, और तुम इनसे मिलने जा रहे हो, इनकी कंट्री में क्या है और ये छुपा क्यों रहे हो, ये वो। तो काफी इनके जूते पड़े थे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को। अभी उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए एंड एक बड़ी खबर और है, यहां पर बंगाल में कैबिनेट ने पूरी तरह से जितनी भी लैंड एक्विजिशन चाहिए थी फॉर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग, पूरी तरह से अप्रूव कर दी है। Thankfully, now there will be no politics and the damn thing can get done so that we can keep these bloody people out of our country. And I am so happy that this thing has happened. And बहुत ही मतलब ये required है, इसमें कोई doubt नहीं है हमको। And this is something that we need to do as soon as possible. Thank you so much for watching this video. And video को like करिए, subscribe करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। Most importantly, share this with your friends and families. आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन पे हैं। हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन से बिल्स आ रहे हैं, स्पेशली इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पे मैं थोड़ी बात करूंगा आपके साथ।
उसके बाद दोपहर में मिलेंगे ओंकार चौधरी जी के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली में पॉलिटिक्स में और उनका क्या कहना है, क्या होने वाला है, वो दिल्ली में रहते हैं। सो लेट्स टेक हिज ओपिनियन एंड ऑफ कोर्स रात को आज फ्राइडे है तो हम करेंगे क्रैकडाउन। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। जय हिंद, जय भारत।